महाराज जी की कुटिया देखिए, महाराज जी की कुटिया देख लीजिए आप, ये महाराज जी की कुटिया। और मैं महाराज जी का नाम तो नहीं पूछूंगा क्योंकि महाराज जी को महाराज जी बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो महाराज जी यहाँ पर माला जप कर रहे हैं। वैसे महाराज जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं इधर मतलब है 10 साल आ गया। 10 साल हो गए आपको यहाँ पर? मतलब है यहाँ पे 2 साल हुआ। यह पहले मैं उधर रहता था ग्याबरबन। वृंदावन में रहते तब? ग्याबरबन ग्याबरबन में रहते थे? राधा रानी की उधर बगल में। अच्छा हाँ, घेवरबंद, राधा सरोवर, सकरी गाँव। सकरी गाँव, सकरी सकरी सकरी, हाँ सकरी गाँव। सकरी गाँव में क्या क्या वैसे देख रही होगी क्या क्या? वहाँ पे मतलब रमेश बाबा का गौशाला भी है। हाँ। और फिर भी वहाँ पे ध्वनि कुंड भी है, हाँ? मान मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं। सकरी गली और इधर मानपुर, 2 रास्ता है। मानपुर में रमेश बाबा रहता है, मानपुर में मान मंदिर है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न हमारा, केवल एक ही प्रश्न। महाराज जी मान लीजिए आपका मौन व्रत हो और मौन व्रत के अंदर आपने प्रतिज्ञा ले रखी कि कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है, मुंह से कुछ भी बोलना नहीं है, और कोई इंसान ऐसा आ जाए जो जिसे मार्ग बताना आवश्यक हो और उस स्थान पे केवल एक आप ही हो, उसे अन्य कोई ना दिखाई दे रहा हो, केवल आप ही हो। आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप उत्तर देना अपनी समस्या, आप जितना जैसा आप जानते हैं ना, जितना आपको ज्ञान है बताना, ठीक है? और वो इंसान आपके पास आकर आपसे मार्ग पूछे कि मुझे इस मार्ग की ओर जाना है, और यदि मैं नहीं गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है, अनिश्चित हो सकता है, ठीक है? अनुचित हो सकता है, ठीक है? मतलब कुछ हो सकता है, ऐसा बुरा हो सकता है, मुझे समय पर पहुंचना पड़ेगा। तो आप मानवता के लिए वो मौन व्रत तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे? देखो माला जब बात ऐसी है, उसकी माला पूरा कर लेती है, उसकी बात वो बात कर सकती है। नहीं नहीं, मौन व्रत मौन बात तोड़ता नहीं है। जैसी कोई मौन बोध रखता, हाँ मौन व्रत होता है ना, वो जो मतलब है बोलता नहीं है किसी, हाँ मौन वो मतलब है बोध तोड़ता नहीं है। चुप होना, वो चुप ही रहता है, हमेशा इशारे से बताता है, वो उसकी निष्ठा है। तो आप मतलब आप एक स्थान पे उनको रख के देखिए कि यदि आपके सामने भविष्य में कभी ऐसा हो जाता है, ठाकुर जी कभी आपकी कोई परीक्षा लेने आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कैसे भी आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, कैसे साधारण रूप में कैसे भी आते हैं, स्त्री के रूप में कैसे भी आते हैं, पुरुष के रूप में आते हैं, और जो मैंने आपको प्रश्न किया है यही आपके साथ होता है, तो आप उस समय उस इंसान की, मानव की सहायता करेंगे, मौन व्रत अपना तोड़ना चाहेंगे या नहीं तोड़ेंगे, अपने मौन व्रत पर अटल रहेंगे? देखो मौन बोध तो मैं तो कभी नहीं रखा। नहीं आप मुझे बताइए। मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कभी मौन बोध रखा नहीं है। और फिर भी जो मतलब है निष्ठा होता है, जो हम किस निष्ठा किया, जो हम मौन बोध रखा है, हम ब्रिज छोड़ेंगे नहीं, ये निष्ठा होता है। जो प्रतिज्ञा होता है, इंसान को जो प्रतिज्ञा करता है उसको निष्ठा कहेंगे। तो प्रतिज्ञा मतलब है वो तोड़ता नहीं है, फिर उसके ऊपर डिफाइंस करता है जो हमको तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है। उसकी मतलब है प्रतिज्ञा तोड़ने से तो मतलब है पाप का भागीदारी होता है। तो इसीलिए मतलब है प्रतिज्ञा तोड़ता नहीं है। जो मौन बोध है, जो मौन बोध ले लिया, मेरा को मतलब है तोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो आपका सीधा सीधा तो मतलब है इशारा से समझा देंगे, नहीं तो लिख के आपको बता देंगे जे एक कहो, वो मौन बोध तोड़ता नहीं, वो मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ता। जैसी कोई ब्रिज निष्ठा किया है, वो ब्रिज के अंदर में ही रहेंगे, चाहे आजीवन मर जाए, कुछ भी हो, ब्रिज के अंदर में ही रहेंगे। वो मतलब है ब्रिज निष्ठा किया है, तो प्रतिज्ञा होता है। तो प्रतिज्ञा कोई भी करता है मतलब है वो तोड़ता नहीं है। जे आपने भी कोई भी शास्त्र खोल के देख, बाबा महाराज की जय हो। तो कोई भी शास्त्र खोल के देख लो, प्रतिज्ञा तोड़ता नहीं। जैसे गंगा पुत्र भीष्म भी था। एक क्षण महाराज जी, एक क्षण, ये आप कहना चाहते हैं कि आप मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? मैं उसे संकेत करके बता दूंगा, ठीक है? मैं कुछ इशारे करके बता दूंगा कि ये मार्ग यहाँ पर है। यदि वो समझ जाता तो प्रभु की लीला, और यदि नहीं समझ पाता तो उससे मेरा कोई दोष नहीं। ये कहना चाहते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? देखिए महाराज जी का एक प्रश्न